हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन है, मेरे दोस्तों जो आज क्लास है, इसमें लेकर आए मेरे दोस्तों वेन डायग्राम का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसकी इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लेते मेरे दोस्त। पार्ट फर्स्ट हम लोग फर्स्ट टाइप प्रश्न पढ़े थे, पार्ट सेकंड में हम लोग सेकंड टाइप प्रश्न पढ़े थे मेरे दोस्त। बट ये फर्क था कि हम लोग क्वेश्चन थोड़ा कम पढ़े थे मेरे दोस्त, इसीलिए आप लोग क्या लेकर आए मेरे दोस्त, पार्ट 3 लेकर आए। इस वाले क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से दोनों टाइप के कुछ अधिक प्रश्न पढ़ेंगे मेरे दोस्त। लगभग 7-8 इसमें प्रश्न पढ़ेंगे दोनों टाइप का। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि पार्ट तो हम पढ़ लेते मेरे दोस्त, बट उसमें क्वेश्चन कम पढ़े थे तो कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इसलिए पढ़ते थे कि प्रैक्टिस हो जाए मेरे दोस्त। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हमको एग्जाम के लिए करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त, तो इसलिए ज्यादा समय ना लेते हैं मेरे दोस्त। आज सर हम लोग चालू करते हैं। समझ में आए कि नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन मिल गया मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जब आप लोगों को पहली क्लास बताए थे, पहली क्लास में कौन सी क्लास मेरे दोस्त, जो पहली जो फर्स्ट टाइप के थे, जिसमें हम लोग 3 चीज इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे। कौन चीज मेरे दोस्त, तो पहले थे कि दो संबंधों के बीच का संबंध, कौन संबंध मेरे दोस्त, तो सभी का संबंध, ठीक। और दूसरा पढ़े थे मेरे दोस्त हम लोग का कुछ का संबंध, और एक और पढ़े थे जिसमें किसी का भी संबंध नहीं था। समझ में आया कि नहीं। और सेकेंड टाइम मेरे दोस्त चित्र के माध्यम से पढ़े थे। समझ में आया कि नहीं। तो ये पहले टाइप का समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त, जिसमें हम लोग को क्या क्या कंपलसरी आप लोग को फर्स्ट और सेकंड क्लास देखने पर ही कंप्लीट होगी। समझ में आया कि नहीं। तो जो देख लिया उसके लिए तो बहुत बढ़िया, उसके लिए ये थर्ड पार्ट है बेहतरीन क्लास रहेगी मेरे दोस्त। और जो नहीं पढ़ा है इसको पढ़ने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। समझ में आया नहीं मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन आरेख बेरोजगार, ध्यान दीजिए, और स्नातक के मध्य संबंध दर्शाता है। यानी कि 3 दे दिया है कि नहीं यहाँ पर, और चौथा तो लिखा है कोई नहीं। अब इसमें कौन सा हम लोग का शो करता है, कौन वेन डायग्राम बना रहा है कि बेरोजगार और स्नातक के बीच संबंध। क्या मेरे दोस्त, बेरोजगार और स्नातक के बीच संबंध। आप लोग को 2 शब्द दिए हैं, तो पहले कंपेयर करेंगे मेरे भाई कि क्या वे सभी की तरह मैच कर रहे हैं। कंडीशन था कि नहीं, दो बीचों का संबंध सभी का है या कुछ का है या कोई नहीं। क्या मेरे दोस्त, या कोई नहीं। इन्हीं तीनों का प्रयोग करके मेरे दोस्त हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, क्या बेरोजगार स्नातक, जितने बेरोजगार लोग हैं, स्नातक का मतलब पढ़े लिखे लोग हैं मेरे दोस्त, डिग्री पाए हुए, जितने बेरोजगार लोग पढ़े लिखे हैं, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो बेरोजगार है पढ़े लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं। क्या आप लोग ही पढ़ रहे हैं, सभी को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। 100% में तो सभी को नौकरी नहीं मिलेगी। समझ में आया कि नहीं। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही जाती है। समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या सभी बेरोजगार स्नातक है? नहीं, तो सभी का रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं। फिर बेरोजगार स्नातक, तो कुछ देखिए ध्यान से, कुछ का रिलेशन मेरे दोस्त, कुछ का कि बेरोजगार होते हैं कुछ लोग, जो पढ़े लिखे भी होते हैं मेरे दोस्त, कुछ लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। यानी कि जो बेरोजगार होते हैं उनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ ना पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। तो सिंपल सी बात मेरे दोस्त, ये तो होगा कि बेरोजगार जितने लोग होते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, कोनो जरूरी नहीं है। बेरोजगार और शिक्षित अलग है? नहीं मेरे दोस्त, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं भी लेकिन कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं सूट कर रहा है। अब कोई नहीं तो सूट ऐसे ही नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। रिलेशन किसका बनता है मेरे भाई, रिलेशन कुछ का बनता है कि कुछ लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, बट क्या है मेरे दोस्त, बेरोजगार। समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा मेरे दोस्त, फर्स्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं। फिर अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षित, यानी शिक्षित लोग, क्या मेरे दोस्त शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा है, बेरोजगार और वेतन भत्ते अध्यापकों की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें 3 संबंध दिया। क्या मेरे दोस्त, 3 संबंध, 3 शब्द दिया है। क्या शिक्षित लोग, कैसे लोग, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग। तो सिंपल सी बात है कि कुछ शिक्षित लोग क्या होंगे, बेरोजगार तो होंगे मेरे भाई, क्योंकि ऊपर वाले में वही पढ़े हैं ना। कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं, क्योंकि अभी बताएं कि सब पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिलती है। तो कुछ शिक्षित लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, और कुछ शिक्षित लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, वेतन भत्ता अध्यापक होते हैं। यानी कैसा अध्यापक, पढ़ाने वाला जिनको पैसा मिलता हो। समझ में आ गया नहीं मेरे भाई। तो वही कह रहा है कि शिक्षित लोग में कुछ क्या होंगे, बेरोजगार होंगे 100%।
सर मैं कि नहीं, तो अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, शिक्षित लोग और बेरोजगार में तो कुछ का संबंध तो आएगा कि नहीं, तो ये तीनों अलग है मेरे दोस्त, कंफर्म है कि होगा ही नहीं। फिर अब देखिए ध्यान से, शिक्षित लोग सर में है कि नहीं, शिक्षित लोग के अंदर बेरोजगार अलग होते हैं और वेतन भत्ते वाले अलग होते हैं मेरे दोस्त, ये भी फिक्स नहीं है। सर में है कि नहीं, शिक्षित लोग का मतलब शिक्षित लोग और बेरोजगार के बीच संबंध किसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसमें ऐसा बना है उसी को चेक करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। सर में है कि नहीं, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें देखिए ध्यान से, क्योंकि उस तरह का इसमें भी बना है और इसमें भी बना है कि नहीं। अब देखने वाली बात ये है कि मान लिए ये क्या होता है, शिक्षित, ये जो ऊपर वाला है क्या है, शिक्षित लोग है, क्या मेरे दोस्त, शिक्षित लोग है। समझ में कि नहीं, तो शिक्षित जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे, वेतन भत्ता यानी कि पैसा कमाएंगे कि नहीं, पैसा कमाएंगे। और जो ये है मेरे दोस्त, ये क्या है, तो बेरोजगार, मान लिए बेरोजगार। समझ में है कि नहीं। तो अब क्या सही सुटेबल कर रहा है कि शिक्षित लोग के अंदर तो जो रहेंगे उनको पैसा मिलेगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो बेरोजगार में रहेंगे नहीं, तो ये भी क्या होगा मेरे दोस्त, ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, शिक्षित लोग के अंदर कुछ लोग क्या होते हैं, वेतन भत्ते वाला अध्यापक होते हैं, यानी कि ये वाला शिक्षित लोग है, क्या मेरे दोस्त, शिक्षित लोग है, ध्यान दीजिए, शिक्षित लोग। और ये क्या है, वेतन भत्ते वाला है, वेतन भत्ते वाले हैं। और ये है बेरोजगार। ये सही सुटेबल हो रहा है मेरे दोस्त। शिक्षित लोग के अंदर क्या होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भत्ते वाले क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं कि नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग में से क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। समझ में नहीं मेरे दोस्त। और इस वाले में गलती ये किया है कि हल्का सा ही पैसा वाला में भी लेके चला गया, तो क्या जो बेरोजगार होगा उसको पैसा मिलेगा मेरे दोस्त, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, गलत होगा मेरे दोस्त। फाइनली आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। तो फर्स्ट वाला के भी समझ में आ गया और सेकंड वाला मेरे दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो हम अच्छे तरीके से देख लिए मेरे भाई, ठीक। जैसे थर्ड लिखा है कि निम्न में से कौन सा आरेख, ध्यान समझिए, यहाँ पर तेल, ऑयल, मिनरल वाटर और लिक्विड को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। मेन वर्ड क्या क्या है मेरे भाई, तेल, मिनरल वाटर और लिक्विड को शो करता है। और आपके सामने आरेख दे दिया है मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। तो अगर बात करें तो तेल, मिनरल वाटर, लिक्विड अगर देखी जाए मेरे दोस्त यहाँ पर, तो फाइनल कर सकते हैं, ऑप्शन से ही देखते हैं मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। इसको मान लिए हम लिक्विड, ठीक, समझ में है कि नहीं। लिक्विड में तेल आता है, लेकिन मिनरल वाटर भी तो लिक्विड में ही आता है मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। इसका आरेख कैसे बनेगा मेरे दोस्त, जैसे इसका आरेख बनेगा, मान लो ये लिक्विड हो गया, और लिक्विड में ऑयल अलग आता है और मिनरल वाटर अलग आता है मेरे दोस्त। फाइनली ये बनेगा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। लेकिन इन तीन ऑप्शन को अभी हम क्या कर, एनालिसिस कर देते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मान लिए कि ये हम लोग का क्या है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड में तेल आता है तो मिनरल वाटर भी तो आता है, इसको इसमें होना चाहिए, लेकिन बाहर है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। और देखिए ध्यान से, ये लिक्विड हो गया, लिक्विड में कुछ क्या होते हैं, तेल होते हैं, और तेल में कुछ मिनरल वाटर होते हैं, नहीं, तेल में कुछ मिनरल वाटर होते ही नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब ये बताओ, मान लीजिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड में तेल होते हैं और तेल में कुछ मिनरल वाटर होते हैं, नहीं, ये भी नहीं होता मेरे दोस्त। हम लोगों का लिक्विड होता है, लिक्विड में तेल अलग होता है और हम लोग का मिनरल वाटर अलग होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा मेरे भाई, समझ में नहीं। तो इस तरह अननेसेसरी करना, एकदम तरीका एकदम क्लैरिफाई करके मेरे दोस्त धीरे धीरे करना, घबरा कर हम लोग को नहीं करना, समझ में आया कि नहीं। तो मैं तो समझ में आ गया होगा। फिर जैसे ये लिखा है फोर्थ वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लाभ, लाभांश और बोनस, सभी में दिवाली, सभी को दिवाली के लाभ, लाभांश, बोनस तो मिलते हैं, समझ में है कि नहीं। देखते हैं कौन सा लाभ, लाभांश, बोनस मिला है मेरे दोस्त, के संबंध को दर्शाती है। सबसे पहले तो अगर इसका आरेख हम खुद बताएं मेरे दोस्त, लाभ होता है, लाभ में क्या होता है, या तो लाभांश या तो बोनस मिलेगा, है कि नहीं। लाभ होता है, दिवाली का लाभ मिलेगा तो कुछ पैसा मिलता है, कुछ बोनस मिलता है, कुछ लाभांश मिलता है मेरे दोस्त। तो लाभ में ये बताए, लाभ में कुछ लाभांश होते हैं और लाभांश में कुछ बोनस होते हैं, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा तो होता ही नहीं। लाभ के अंदर बोनस होगा,
या तो लाभांश होगा, या तो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, अब ये कहा है कि लाभ है, ठीक है, लाभ में कुछ बोनस होंगे, कुछ लाभांश होंगे, नहीं मेरे दोस्त दोनों ही अलग अलग होंगे, समझ में है कि नहीं। अब बताइए लाभ में कुछ लाभांश होंगे, नहीं, लाभ में तो पूरा ही लाभ होता है। फिर कुछ लाभांश में कुछ बोनस होते हैं, नहीं मेरे भाई ऐसा भी बात नहीं है, समझ में है कि नहीं। बात यहाँ पर है कि लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है, और लाभ में बोनस अलग होता है, लाभांश में दोस्त अलग होता है, समझ में है कि नहीं। तो इसका करेक्ट हम लोग का कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, समझ में है कि नहीं मेरे भाई। तो ये उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसका रियल आंसर कौन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर, तो ये इतना कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन में किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि 3 और 4 पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे भाई क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 और 6 करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तक जो 4 तक हम लोग पढ़े बेहतरीन तरीके से पढ़े, और बात आई उसमें मेरे दोस्त फर्स्ट टाइप के ही प्रश्न थे। बट जो 5 से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्त आगे तक ना, वो हम लोग को सेकेंड टाइप के प्रश्न थे, जो हम लोग पार्ट नंबर 2 में ही पढ़ते हैं मेरे दोस्त। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है और क्या किस तरह प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ मेरे दोस्त क्या कंपल्सरी होता है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़े थे। कुछ साथ ही साथ मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन भी करे तो जो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। सेम उसी तरीके और उसी अंदाज मेरे दोस्त इसमें भी क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसका वेटेज मेरे दोस्त 2 या 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा रहता है मेरे दोस्त, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, इग्नोर मत कीजिए मेरे दोस्त। शुरू से अंत तक क्लास को देखना है मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप नहीं करने हैं मेरे दोस्त। जितने लोग भाई लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को लाइक करें, दूसरी बात मेरे दोस्त ज्यादा शेयर करें मेरे दोस्त। सब्सक्राइब करें ना करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्या मेरे दोस्त शेयर सभी लोग करें मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कहा इसमें ये है कि कौन सा अक्षर, ठीक है अक्षर बोला, ऐसे शिक्षित ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिए, यानी कि शिक्षित और ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है जो रोजगार में नहीं लगे हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऐसे कौन सा अच्छा जो शिक्षित ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि शिक्षित भी है ग्रामीण भी है, बट वो रोजगार में नहीं लगा है, यानी गांव का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। यानी कि शिक्षित के लिए कौन है, तो मेरे दोस्त शिक्षित के लिए हम लोग का वर्ग चाहिए, ग्रामीण के लिए मेरे दोस्त वृत्त चाहिए, बट हम लोगों को कह दिया कि रोजगार में नहीं लगा है, तो हम लोग को त्रिभुज नहीं चाहिए। तो ऐसा अक्षर ढूंढते हैं मेरे दोस्त जो केवल वर्ग और वृत्त में हो, त्रिभुज में नहीं। तो त्रिभुज में क्या क्या है मेरे दोस्त, ए और ई है, तो ए और ई तो कभी होंगे नहीं मेरे दोस्त, ए और ई तो कभी होंगे नहीं, फिक्स है। बी और सी बचा, तो बी देखते हैं मेरे दोस्त, बी कहां पर है, बी यहां पर है कि नहीं। बी किस में मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, जो बी है हम लोग का किस में है, वर्ग में है कि नहीं, तो वर्ग में चाहिए। साथ में किस में चाहिए, वृत्त में, हाँ मेरे भाई वृत्त में भी है, तो हम लोग फिक्स है कि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्लियर। सी को देखा जाए मेरे दोस्त, तो सी तो केवल शिक्षित है, यानी कि सी तो केवल इसमें है, केवल से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, दोनों में ही होनी चाहिए, समझ में है कि नहीं। इतनी बात फिक्स होगी नहीं मेरे दोस्त, बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत तो होगा ही नहीं, समझ में है कि नहीं मेरे भाई। अब जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 का है कि 6 में क्या दिया, जैसे देखते हैं कि दिए गए आरेख के आधार पर, क्या मेरे दोस्त, दिए गए आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या उन शिक्षित पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो नगर में रहने वाले नहीं है मेरे दोस्त, समझ में आए कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से मेरे दोस्त पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से क्या कहा है, और लिख भी दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर, कि यहाँ पर जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया है कि वृत्त नगर में रहने वाले लोग को दर्शाता है, आयत पुरुष को, वर्ग सिविल सर्वेंट यानी कि सिविल में कार्य करने वाला, त्रिभुज शिक्षित लोगों को मेरे भाई, समझ में आएगी नहीं। इतनी बातें तो फिक्स होगी, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो कहा है कि बताइए कि कौन से शिक्षित पुरुष, क्या जी मेरे दोस्त, उन शिक्षित पुरुष का मतलब, शिक्षित का मतलब त्रिभुज होनी चाहिए, पुरुष का मतलब आयत में भी होना चाहिए, फिक्स, का प्रतिनिधित्व करता है जो नगर में रहने वाला नहीं हो। तो नगर में रहने वाले यानी कि इसमें, यानी कि ऐसा अंक ढूंढे जो हम लोग का केवल त्रिभुज और आयत में हो,
वर्ग में भी नहीं होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए, सर्कल में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सर्कल में कौन कौन है मेरे दोस्त। सर्कल में 3, 10, 12 और 6 है। 3, 10, 12, 6 यानी कि 3, 10, 12 जब करो नहीं है वो तो नहीं है। फिर वर्ग में कौन कौन है मेरे दोस्त, 10, 7, 6, 8, 10, 7, 6, 8 ये भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर देखा जाए तो पुरुष आयत, तो आयत ध्यान दीजिए, आयत यहीं से यहीं तक ना है मेरे भाई, है कि नहीं। और हम लोग का त्रिभुज में, तो त्रिभुज आयत में कौन दिखाई दे रहा है, त्रिभुज में 4 और 11 है कि नहीं। लेकिन ध्यान देना चाहिए जो 4 है मेरे भाई, 4 है कि नहीं और 11, क्योंकि फिक्स है कि शिक्षित है तो त्रिभुज में ही रहेगा, है कि नहीं, और उसको आयत में रहने वाला है। तो आयत में भी, तो आयत में भी 4 और 11 है और त्रिभुज में भी है। लेकिन मेरे दोस्त जो 4 है ना वृत्त में भी आ गया है। अब वृत्त में वाला रहेगा तो ऑप्शन होबे नहीं करेगा मेरे दोस्त। तो फाइनली ऑप्शन कौन सा हुआ मेरे दोस्त, सेकंड हुआ, 11। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन 6 वाला भी आया मेरे दोस्त। लेकिन जो बता दें मेरे दोस्त 6 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप लोग एकदम केयर कर लीजिए मेरे दोस्त। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। ये पार्ट नंबर 3 चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए मेरे दोस्त। क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड ही क्लास थी मेरे दोस्त, पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे दोस्त, उसमें ही हम लोग क्या कर दिए थे मेरे दोस्त, पार्ट 1 में हम लोग फर्स्ट टाइप के पढ़े थे, सेकंड में से मेरे दोस्त सेकंड टाइप के पढ़े थे मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। उसमें क्लियर कर लेते क्या चाहिए और कुछ चाहिए नहीं मेरे दोस्त, बस इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही कर रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th की बात करते हैं। तो मेरे भाई ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग का यानी कि 7th क्वेश्चन लेकर आए मेरे दोस्त, जो आप लोग देखने में ही लग रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो इसको पढ़ दें। जैसे आप लोग के सामने एक पाई चार्ट दे दिया है और पाई चार्ट में त्रिभुज कार्य को शो करता है, आयत बस शो करता है, सर्कल ट्रेन को, और ये जो मेरे दोस्त ये कुछ बना है शेप की, तो इसको क्या बोलते हैं, ये साइकिल को शो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो सेम उसी प्रकार इससे प्रति क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यही पूछा है मेरे दोस्त कि ट्रेन से यात्रा करने वाले कुल, ध्यान दीजिए, ट्रेन से यात्रा करने वाले कुल प्रवासियों का अनुपात उन लोगों की तुलना में कितना है जो ट्रेन से यात्रा नहीं करते मेरे भाई। बात है तो सबसे बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। क्या है, सबसे बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेना है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेरे दोस्त। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो अगर बात की जाए तो शुरू करते हैं कि लिख दिया है ट्रेन का बात क्या है कि नहीं, ट्रेन से यात्रा करने वाले का अनुपात, यानी कि ट्रेन से और ट्रेन से ना यात्रा करने वाले दोनों का अनुपात पूछा है मेरे दोस्त, ऑप्शन बटा में दिया है। तो अगर बात रखी जाए तो ट्रेन से यात्रा करने वाले किस में होंगे, सर्कल में होंगे, और ट्रेन से नहीं यात्रा करने वाले बाहर होंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग देखिए ध्यान से, ट्रायंगल में कौन कौन, यानी कि सर्कल में कौन कौन है मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात तो ये है भाई लोग, आप लोग मिस्टेक कहाँ करेंगे, सोचने वाली बात ये कि सर्कल में तो ये सोचेंगे कि अरे ये तो हम लोगों का बस वाला भी है और ये ट्रेन वाला नहीं मेरे दोस्त। ट्रेन की बात किया है तो 50 को ट्रेन में भी तो चढ़ते हैं, ये तो फिक्स है कि ट्रेन में भी चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं। बात हुआ ट्रेन वाले का, तो केवल ट्रेन नहीं किया है। अगर केवल कहता तो नहीं लेते, लेकिन केवल नहीं किया है तो जितने सर्कल में है सबको लेंगे। तो कितने मेरे दोस्त सर्कल वाले, ट्रेन वाले, तो सर्कल वाले में कौन कौन है, 100 ये हुआ, इसको ले लिए, ये 50, ठीक, और ये हम लोग का 10, और ये हम लोग का 20, क्लियर, ये 50 और ये भी 50 और ये 100, कितना 50 और ये 100 मेरे दोस्त, 100, 200 और ये 300 और कितना हुआ 380, टोटल 8 किए मेरे दोस्त, कितना हुआ टोटल 8 किए। तो ट्रेन में क्या करने वाले, प्रवासी का अनुपात, यानी कि ट्रेन में यानी कि यात्रा करने वाले 380 हैं, ठीक है। और ना करने वाला देखते हैं, ना करने वाले मेरे दोस्त बाहर होंगे कि नहीं। तो बाहर कौन दिखाई दे रहा है ट्रेन में, बाहर देखिए, एक यहाँ पर 100 दिखाई दे रहा है, क्लियर, और मेरे भाई यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है, क्लियर, क्या दिखाई दे रहा है 40। जब तीनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना हुआ 160, कितना हुआ 160। तो यात्रा करने वाले क्या मेरे भाई,
यात्रा करने वाले कितने 380, हाँ 380। यात्रा नहीं करने वाले कितना 160। अनुपात पूछा है तो 380 अनुपात 160, 0 से 0 कैंसिल। 38 रेडियो 16, अब इसको भी कटा देंगे मेरे दोस्त, तो 19 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसी को बटा में दिया मेरे दोस्त, लिख सकते हैं 19/8 लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त? ये तो मैथ में है, इसको नहीं क्योंकि हम लोग को जो अनुपात में होता है उसको मेरे दोस्त भाई बटा में भी लिख सकते हैं। समझ में है कि नहीं? तो अगर देखी जाए तो क्या दिया 19/8 मेरे दोस्त, 19/8 तो नहीं दिया है, हाँ बट उस ऊपर वाला पार्ट दिया है। क्या दिया है? इसको हम कटा कर यहाँ पर छोटा कर दिए, बट वो छोटा नहीं किया, क्या लिख दिया 19 और 16 लिख दिया मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 मारेंगे मेरे दोस्त। क्या बेहतरीन क्वेश्चन थी कि नहीं मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन 7 भी पढ़ लिए बेहतरीन तरीके से। अब क्वेश्चन किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन में मेरे दोस्त अब तो 7 तक पढ़ लिया, अब आए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे दोस्त ये बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्त, सबसे पहले बता दें ये आरआरबी एनटीपीसी मेरे दोस्त 2016 में पूछा गया मेरे दोस्त। क्या प्रश्न है? बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। सेम इससे पहले और प्रश्न पढ़े थे कि नहीं, सेम इसी के बेस पर मेरे दोस्त आधारित प्रश्न था मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? सबसे पहले आप लोग बता दें मेरे दोस्त, आप लोग की जो क्लास स्टार्ट होती है मेरे दोस्त, क्लास बनाई जाती है तो प्रीवियस ईयर को एकदम बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं मेरे दोस्त, तब आप लोग का कंटेंट तैयार होता है मेरे दोस्त। ये नहीं कुछ वक्त पढ़ा देते मेरे दोस्त, आप लोग प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से डीपली स्टडी किया जाता है, फिर आप लोग का जो कंटेंट रेडी होता है, फिर क्वेश्चन लाते हैं मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? तो सोचिए इसमें क्या इस बार 2016 का एक प्रश्न डाल ही दे मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न मिल नहीं रहे थे। कितना बना मेरे दोस्त, लेकिन जितने बना सब बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? तो फेज फर्स्ट का है मेरे दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। समझ में है कि नहीं? 7 तो पढ़ लिए, 8 और 9 पढ़ना है। जैसे लिखा है कि नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करके उस पर आधारित सवालों के जवाब दे। इस पर 8 और 9 क्या है मेरे दोस्त? आधारित प्रश्न है। और हम लोग को क्या दिखाई दे दिया? एक चित्र दे दिया, जो चित्र बना रखा है, लिख रखा है मेरे दोस्त। जैसे दिखाई दे रहा है कि 1 सर्कल, 2 सर्कल और ये 30 और ये 4, कितना मेरे दोस्त? 3 4 लगभग कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल है। और लिख दिया है एक क्या है? चिड़िया का सर्कल। यानी कि जो ये वाली सर्कल है इनमें जितने नंबर्स हैं वो सब किनकी है मेरे भाई? चिड़िया की हैं। और जो ये वाला बड़ा वाला सबसे बड़ा वो स्तनधारी प्राणी का, स्तनधारी का मतलब जो चलते हैं मेरे दोस्त। समझ है कि नहीं? और जो ये वाला वृत्त है ये उभयचारी, क्या जी? उभयचर के लिए। समझ है कि नहीं? और जो ये अंतिम वाला है मेरे दोस्त सरीसृप, यानी कि जो रेंगते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सरीसृप की कुल संख्या, पहली बात का अनुपात नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, सरीसृप की कुल संख्या। तो देखते हैं सरीसृप की कुल संख्या है कितना मेरे दोस्त। सबसे पहले बताया सरीसृप का मतलब कहाँ गया? यहाँ पर है कि नहीं मेरे दोस्त? तो सरीसृप का मतलब यहाँ तक जो इस सर्कल में जितने हैं वो समझ कि सरीसृप के अंदर आएंगे। तो कितना मेरे दोस्त? हम लोग का ये 100 हुआ और 50 150, यानी कि कितना हुआ? 175। कितना मेरे दोस्त? सरीसृप की संख्या कितनी है? सरीसृप की संख्या 175, 175। अब पढ़ते हैं सरीसृप की कुल संख्या का अनुपात स्तनधारी प्राणियों की तुलना में कितना है? यानी सरीसृप निकाल दिया, स्तनधारी प्राणी का है मेरे दोस्त? यहाँ पर है कि नहीं? स्तनधारी प्राणी। अब काउंट करते हैं 100, 200 और इसको मिला के 300, 3 3 600 और 600 कितना हुआ? 15। कितना मेरे दोस्त? 615। तो स्तनधारी कितने हो गए हैं मेरे दोस्त? 615। क्लियर? इतनी बात फिक्स हो गई कि नहीं? अब बात ये है कि पूछा अनुपात कितना है मेरे दोस्त, तो इन लोग का 175/615। ये तो ऑप्शन में दे नहीं रहा है, यानी कि इसको अभी ब्रेक कर तोड़ा है मेरे दोस्त। 5 से कटा रहे हैं, 5 3 15 हो गया हम लोग का। और कितना मेरे दोस्त? 5 5 25। इसको कटा रहे हैं, 5 कम 5, 5 गुना के 10 और 5 3 15। क्लियर? 35 123, 35/123 मेरे दोस्त कौन सा दिखाई दे रहा है? 35 124 से नहीं होगा मेरे दोस्त, 35 123 कौन सा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्त। समझ है कि नहीं? क्या क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है मेरे दोस्त? 2016 का है मेरे दोस्त फेज का। समझ है कि नहीं? इसका आंसर कितना है? 35 123।
23। क्लियर है मेरे दोस्त। अब बात रही जाए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्या कह रहा है कि कौन से दो वर्ग परस्पर विशिष्ट हैं। परस्पर विशिष्ट का मतलब अलग अलग मेरे दोस्त, क्या मेरे दोस्त, अलग अलग है, जिनमें कोई टच कोई भी छुआई नहीं है। तब पक्षी और उभयचर, पक्षी और उभयचर यानी कि पक्षी चिड़िया है मेरे दोस्त, क्या यहाँ पर, ठीक। अब लिखा है पक्षी और उभयचर, तो पक्षी यहाँ पर और चिड़िया यहाँ पर दोनों आपस में टच है कि नहीं, तो ऑप्शन ये होगा ही नहीं। फिर लिखा है पक्षी सरीसृप, क्या मेरे दोस्त, पक्षी सरीसृप, पक्षी यहाँ पर है, ठीक, और सरीसृप यहाँ पर गैप है मेरे दोस्त, टच नहीं है, तो ऑप्शन तो यही होगा। फिक्स है कि होगा मेरे दोस्त, लेकिन दो को भी मैच कर लें, स्तनधारी और सरीसृप, तो स्तनधारी और सरीसृप मेरे दोस्त यहाँ पर मैच है कि नहीं। विशिष्ट का मतलब दूर दूर हो, कोई चिपकाव नहीं हो मेरे दोस्त, तो ये भी नहीं होंगे। और स्तनधारी और उभयचर, स्तनधारी हम लोग का ये है, उभयचर ये टच तो है, ये टच है, तो हम लोग का ये भी नहीं होगा। तो फिक्स ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन क्लास रही है मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। तो और बात की जाए मेरे दोस्त, तो पार्ट नंबर 3 थी मेरे दोस्त, ये क्लास आप लोगों को पूरा कंफर्म तरीके से समाप्त होगी, समझ में है कि नहीं मेरे दोस्त। इस क्लास में हम लोग पार्ट 3 में केवल दोस्त मेरे दोस्त 9 प्रश्न लेकर आए थे, जो बेहतरीन तरीके से आप लोग का प्रैक्टिस हो मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस आप लोग की अच्छी हो गई होगी मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं, ताकि अब वेन डायग्राम के जितने भी प्रश्न आएगा आप लोग हल्के में लेकर मेरे दोस्त खत्म कर देंगे, समझ में है कि नहीं। तो और बात की जाए मेरे दोस्त, जो अगला क्लास रहेगा मेरे दोस्त एनटीपीसी का, उसमें एक नए से क्लास में आएंगे मेरे दोस्त, नए से चैप्टर के साथ आएंगे। मुझे उम्मीद हो कि इतने सन में आ गए मेरे दोस्त। जितने भाई लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अभी कहते हैं, अब भी कह रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले शेयर कीजिए और सेशन क्या कीजिए मेरे दोस्त, लाइक कीजिए, समझ में है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त, साथ ही साथ मेरे दोस्त कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।